राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संतान सप्तमी का व्रत कैसे किया जाता है, पूजन कैसे किया जाता है। देखिए, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इसे दुबड़ी सातय भी बोलते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए पूजन और व्रत करती हैं। जिनकी संतान नहीं है वह संतान प्राप्ति के लिए पूजन और व्रत करते हैं, और जिनकी संतान है वे अपने संतान के उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत पूजा करती हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि संतान सप्तमी के व्रत में हमें पूजा कैसे करनी है, यह व्रत कैसे किया जाता है। तो देखिए, संतान सप्तमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आप जिस जगह पर भी पूजा करेंगे उस जगह को पहले आप अच्छे से साफ कर लें। उस पर आप चौकी लगा लें। आप चाहें तो चौकी के नीचे स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चौकी लगा ली है। चौकी पर मैंने पीला वस्त्र बिछा लिया है। उस पर हम संतान सप्तमी के दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की मिट्टी की मूर्तियों का बनाकर उनका पूजन करते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आप मिट्टी की मूर्तियां नहीं बना पा रहे हैं तो भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की जो भी फोटो या मूर्ति आपके पास है आप उसका पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़े से फूलों का आसन देकर हम यहाँ पर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की फोटो को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने मिट्टी की मूर्तियाँ बना ली हैं। तो गणेश जी की मूर्ति हमें बनानी है, माता पार्वती की, और भगवान शिव शंकर की मूर्ति या शिवलिंग हमें बनाना है। मूर्ति आप कैसी भी बना ले, जरूर नहीं है कि कोई विशेष आकृति ही आपको देनी है। आप पिंडाकार या गोलाकार में जैसी भी मूर्ति आपसे बनती हैं बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम देसी घी का दिया जला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दिया जला लिया है। उसके बाद हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण के लिए जल के छींटे हम फोटो पर भी लगा देंगे। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे। हमें जल से अभिषेक करना है, जल से ही स्नान कराना है। तो गणेश जी को, माता पार्वती को, भगवान शिव शंकर को हम जल चढ़ा देंगे। उसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास पंचामृत नहीं है तो आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। इसके बाद हम फिर से एक बार जल से स्नान करा देंगे। तो देखिए, 3 बार स्नान कराने के बाद हम यहाँ पर सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। हमें 3 बार स्नान कराना है, पहले जल से, फिर कच्चे दूध से और फिर जल से। तो यहाँ पर गणेश जी को, माता पार्वती को, भगवान शिव शंकर को, सभी को कलावा समर्पित कर दिया है। और जो फोटो हमने लिए है उस पर भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। अब हम सभी को तिलक करेंगे। तो भगवान गणेश जी को, माता पार्वती को हम रोली से तिलक करेंगे, और भगवान शिव शंकर को रोली, सिंदूर, कुमकुम से तिलक नहीं किया जाता है। तो भगवान शिव शंकर को हम चंदन से तिलक करेंगे। चंदन समर्पित करने के बाद हम सभी को अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे, भगवान शिव शंकर को जनेऊ हम समर्पित कर देंगे, और माता पार्वती को हमने पहले ही चुनरी उड़ा दी है। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, संतान सप्तमी के व्रत में दुर्वा घास का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो आप दुर्वा घास जरूर ले आएं इस दिन, और भगवान गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को, सभी को यहाँ पर हम दुर्वा घास समर्पित कर देंगे। दुर्वा घास आपको जरूर लेकर आनी है। इसके बाद हम भगवान शिव शंकर को बेलपत्र समर्पित करेंगे, और फिर हम भगवान शिव शंकर को, माता पार्वती को, सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। फूल समर्पित करने के बाद हम सभी को दक्षिणा समर्पित कर देंगे। अब देखिए, इसके साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो श्रृंगार की जितनी भी चीज़ें हो सके आप श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। साथ ही देखिए, संतान सप्तमी का व्रत है तो इसमें एक डोरा बनाया जाता है। डोरे का बहुत ही महत्व है इस व्रत में। वैसे तो बहुत से लोग एक चांदी का कड़ा या छल्ला बनवा लेते हैं। 1.25 तोले का जितनी संतान होती है उसके हिसाब से कड़ा या छल्ला बनवाया जाता है। लेकिन अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं और आपने कड़ा छल्ला नहीं बनवाया है तो आप इस तरह से कलावा ले लीजिए और उसमें 7 गांठें आप लगा लीजिए। तो देखिए, पहली गांठ मैंने लगा ली है। उसके बाद हम दूसरी गांठ लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम 7 गांठ लगाकर एक डोरा बना लेंगे। पूजा जहाँ हम कर रहे हैं वहीं बैठकर हम डोरा बना लेंगे, और फिर हम इस डोरे का पूजन करेंगे। अगर आपने छल्ला बनवाया हुआ है या कड़ा बनवाया हुआ है तो आपको डोरा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उस छल्ले या कड़े का पूजन कर लेंगे। अगर छल्ला या कड़ा आपके पास नहीं है, आपने नहीं बनवाया है, तो संतान सप्तमी के दिन इस तरह से आप डोरा बना लीजिए, और उस डोरा को पूजा के बाद अपने सीधे हाथ में बांधना होता है। तो इस तरह से इसको जब हम पूजा हो जाएगी उसके बाद इसे बांधना है। पहले हम पूजन करेंगे।
तो पूजन के लिए डोरे को हम चौकी पर रख देंगे। उसके बाद हम जल के छींटे लगाएंगे, रोली से तिलक करेंगे, साथ ही हम डोरे को पुष्प समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हम डोरे का पूजन करेंगे। अब हमें सभी को भोग समर्पित करना है। तो भोग के लिए देखिए, संतान सप्तमी के व्रत में 7 मीठी पूरियां बनाई जाती हैं। 7 मीठी पूरी आपको माता पार्वती के लिए बनानी है और 7 मीठी पूरी आपको खुद खाने के लिए बनानी है। मतलब ये भोग समर्पित कर देंगे। मीठी पूरी होनी चाहिए, या आप चाहें तो पूड़े भी बना सकते हैं, लेकिन संख्या 7 ही रखनी है। तो इसमें जो 7 पूरियां हैं वो हम किसी को दान कर देते हैं। परिवार में किसी को नहीं देनी है, परिवार से अलग किसी को दान कर सकते हैं। और 7 पूरियां जिसने व्रत किया है वो खाएगी। भोग समर्पित करने के बाद हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। फिर हम सभी को धूप दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पर सभी को धूप दीप दिखाने के बाद हम संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनेंगे। तो देखिए, कथा सुनने के लिए सबसे पहले हम हाथ में थोड़े से चावल और फूल ले लेंगे। आप चाहें तो खाली चावल भी ले सकते हैं या फूल लेकर भी कथा सुन सकते हैं। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हाथ खाली नहीं होने चाहिए। उसके बाद कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने चावल और फूल लिए हैं वो हम माता पार्वती के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सभी की आरती करेंगे। तो जो दीपक आपने जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं, या आप चाहें तो अलग से कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दीपक जलाया है, उसी से मैं आरती कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम प्रेम पूर्वक गणेश भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद भगवान शिव शंकर की और फिर माता पार्वती की, सभी की प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर माता पार्वती से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे। तो इस तरह से संतान सप्तमी व्रत की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और पूजा समाप्त होने के बाद चौकी के पास बैठकर ही जो हमने डोरा बनाया है वो हम पहन लेंगे। ये डोरा हमें अपने सीधे हाथ में पहनना है और पूरे दिन ही ये डोरा पहन के रखना है। इस डोरे को आप अपने हाथ में पहन लें और ये मीठी पूरी खाकर ही आपको व्रत खोलना है। बस ये 7 मीठी पूरियां ही आपको खानी हैं। और देखिए, इसके बाद अगले दिन जब हम चौकी उठाएंगे तो विसर्जन उसी समय करना है। तो किसी भी बर्तन में आप पानी लेकर उसमें आप मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। और जो श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है वो आप किसी को दान कर सकते हैं, और जो दक्षिणा है वो भी आप किसी को दान कर दें। इस तरह से संतान सप्तमी व्रत का पूजन होता है। आप चाहें तो अलग से भोग के लिए मीठी पूरी या हलवा बना सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप बनाएंगे उसको आपको 2 भाग में बांटना है। एक माता पार्वती के लिए जो दान करना होता है जिसका, और एक अपने लिए जिसे खाकर व्रत का पारण करना है। तो फ्रेंड्स, संतान सप्तमी की सरल सी पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए माता पार्वती, भगवान शिव शंकर की कृपा आपकी संतान पर सदा सर्वदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।